ओम शांति। आज है 3 मई 2026 और हम सभी अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 18 जनवरी 2010 को सुनाए थे। 18 जनवरी स्मृति दिन है, तो हर एक बच्चे के अंदर बाबा के प्रति बेहद स्नेह समाया रहता है। तो आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों में विशेष स्नेह समाया हुआ देख रहे हैं। आज के दिन को कहते ही है स्मृति दिवस। तो अमृत वेले से बाप दादा सभी बच्चों के दिल में बाप के स्नेह की तस्वीर देख रहे हैं और बाप के दिल में भी हर एक बच्चे के स्नेह की तस्वीर समाई हुई थी। आज के दिन को विशेष स्नेह का स्मृति का दिवस कहते हैं। हर एक बच्चे के दिल में ऑटोमेटिकली ये गीत बज रहा है। कौन सा? मेरा बाबा, ब्रह्मा बाबा, मीठा बाबा। और बाप दादा के दिल में भी यही गीत बज रहा है, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे। इतना ये स्नेह की शक्ति भरपूर है। बाप दादा कहते हैं ये परमात्मा स्नेह, ईश्वरीय स्नेह सिर्फ संगम युग पर ही अनुभव होता है। ये अनुभव ही जाने जो हर एक बच्चे को सहज योगी बना देता है। और ये स्नेह ही इस ब्राह्मण जीवन का आधार है। बाप का स्नेह या निमित्त बनी हुई विशेष आत्माओं के स्नेह का अनुभव मेजॉरिटी सभी के दिल में, चेहरे में दिखाई देता है। फिर बाबा कहते आज स्मृति दिवस के साथ साथ समर्थी दिवस भी कहा जाता है। आज के दिन को ताजपोशी दिन भी कहा जाता है, क्योंकि आज के दिन ही बाप दादा ने विशेष ब्रह्मा बाप ने निमित्त बने हुए महावीर बच्चों को विश्व सेवा का ताज पहनाया। ब्रह्मा बाबा खुद अननोन हुए और बच्चों को विश्व सेवा के स्मृति का तिलक दिया, बच्चों को करनहार बनाया और स्वयं करावनहार बन गए। अपने समान फरिश्ते रूप का वरदान देकर लाइट का ताज पहनाया। बाप दादा ने जो ताज तिलक का वरदान दिया, उसी प्रमाण बच्चों का कर्तव्य देख बाप दादा भी खुश है। बाबा ने देखा अब तक जो पाठ बजाए वो तो बहुत अच्छा है और आगे भी जो बजाना है उसके लिए पदम गुना बाप दादा मुबारक दे रहे हैं और कहते हैं वाह बच्चे वाह। हर बच्चा स्नेह में समाया हुआ है, तो बाप दादा द्वारा समर्थियां मिली हुई है। बाप दादा ने देखा कि कोई कोई बच्चे बहुत अच्छी याद की लगन में सेवा में लगे हुए हैं, अमृत वेले बहुत अच्छा अनुभव करते हैं और शरीरीपन का भी अनुभव करते हैं। लेकिन जब कर्म योगी बनने का समय आता है तो दोनों काम, योगी और कर्म, याद और कर्म, दो काम इकट्ठे करने में फर्क पड़ जाता है। पुरुषार्थ करते हैं कि कर्म और योग का बैलेंस रहे। बाप दादा ने सभी बच्चों को कह दिया है कि विश्व का विनाश तो अचानक होना है। कहीं कहते हैं ना कि बाबा डेट बताए, बाबा कहते हैं अगर सारा दिन अटेंशन के बजाय किसी भी धारणा की कमी होने कारण कर्म योग की स्टेज में फर्क आता है, तो विश्व के विनाश की डेट तो बाप दादा ने अनाउंस नहीं की, लेकिन अपने जीवन काल समाप्त कब होना है ये मालूम है। इसलिए विश्व की डेट के संकल्प को लेकर अलबेला नहीं बनना। जगदम्बा मां का स्लोगन था कब नहीं अब, कल कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे एवर रेडी रहना है। तो इतनी तैयारी सबके अटेंशन में है।
अपने कर्मों का हिसाब चुकता किया है। चारों ही सब्जेक्ट में ऐसी तैयारी है, ज्ञान योग धारणा सेवा, पूरा बेहद का वैराग्य का अनुभव चेक किया है। बाबा कहे नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, क्योंकि ब्रह्मा बाप ने भी स्वयं को पुरुषार्थ करके ऐसे बनाया। जो अनुभवी बच्चों ने देखा, कोई कोई तरफ ये वातावरण नहीं था, कोई हिसाब किताब का, अचानक अशरीरी बनने का अभ्यास, अशरीरी बनाकर ब्रह्मा बाबा को उड़ा ले गए। कोई ने समझा था कि ब्रह्मा बाबा जाने वाले हैं, लेकिन नष्ट मोहा, बच्चों के हाथ में हाथ होते हुए कहां भी आकर्षण नहीं रहा। फरिश्ता बन गए, बच्चों को फरिश्ता बनाने का तिलक दे गए। इसका कारण बहुत समय ब्रह्मा बाबा ने भी अशरीरीपन का अभ्यास किया है। कई अनुभवी बच्चे जो साथ रहे, उन्होंने अनुभव किया, कर्म करते करते बाबा एकदम अशरीरी बन जाते थे। तो कर्म योग में अंतर, बाबा कहे ये नहीं होना चाहिए। कर्म करते ये स्मृति इमर्ज होनी चाहिए, मैं आत्मा, लेकिन कौन सी आत्मा? मैं करावनहार आत्मा हूं, ये कर्मेंद्रिय करनहार है। तो ये करावनहार के समान कर्म करते स्मृति स्वरूप में रहे। इसी सीट पर सेट होकर के कोई भी कर्मेंद्रिय को ऑर्डर करेंगे तो बाबा कहे वो शक्तियां भी ऑर्डर मानेंगी, कर्मेंद्रियां भी ऑर्डर मानेंगी। जैसे ब्रह्मा बाप का अनुभव सुना है ना, कि ब्रह्मा बाप ने शुरू में ये अभ्यास किया, रोज दिन की समाप्ति के समय कर्मेंद्रिय की राज दरबार ब्रह्मा बाबा लगाते थे। हम बाबा कहते, कईयों ने ये डायरी देखी होगी बाबा की, और खास करके लच्छू दादी ये डायरी दिखाती थी हर एक को कि ब्रह्मा बाबा ने कैसे अपनी दरबार लगाई और क्या लिखते थे उस डायरी में। तो इतना अटेंशन ब्रह्मा बाबा ने भी दिया। तो आपको भी करावनहार मालिक समझ, स्वयं को करावनहार मालिक समझ कर्मेंद्रिय से कर्म करवाना है, क्योंकि आत्मा राजा है, ये कर्मेंद्रिया साथी है। तो चेक करना चाहिए कि आज के दिन में विशेष मन बुद्धि संस्कार इनों का क्या हाल रहा। कई बच्चे कहते हैं हम कर्मेंद्रिय को ऑर्डर करते हैं, लेकिन फिर भी हो जाता है, चाहते नहीं है, ऑर्डर करते हैं कर्मेंद्रिय ये कर्म नहीं करना, लेकिन हो जाता है। पुरुषार्थ करते, लेकिन कोई कोई संस्कार या स्वभाव ऑर्डर में नहीं रहते हैं। उसका कारण बाबा बताते, उसका कारण यही है कि इस अपने स्वमान की सीट पर सेट नहीं रहते। कई बच्चे यह भी बाप दादा से रुझान करते हैं कि आपने तो हमें सर्वशक्तिमान बनाया, शक्तिवान भी नहीं, सर्वशक्तिमान का वरदान दिया हर ब्राह्मण बच्चे को। किसने वरदान दिया? ऑलमाइटी अथॉरिटी ने। लेकिन कंप्लेन करते हैं बच्चे कि जिस समय जो शक्ति चाहिए वह आती नहीं है, ऑर्डर मानती नहीं है, ये क्यों? बाबा कहते जब ऑलमाइटी अथॉरिटी का वरदान है, इससे बड़ा कोई है नहीं है। तो वरदान की स्थिति में स्थित रहकर अगर ऑर्डर करो तो कैसे नहीं हो सकता है कि आपका ऑर्डर न माने, शक्ति न माने। उस स्वरूप में स्थित होके मालिक हूं, वरदान है, दोनों स्वरूप की स्मृति में स्थित रह करके ऑर्डर करो। शक्ति आपका न माने, असंभव। संगम पर आप सबको सर्वशक्तिमान का टाइटल मिला है, सिर्फ स्थिति में स्थित रह करके ऑर्डर नहीं करते हैं। आप कहते हो ना, बाबा अनुभव सुनाते हैं कि आप सबका अनुभव है कि जब भी बाबा को प्यार से याद करते हैं तो बाबा हाजिर हो जाता है। तो जब सर ऑलमाइटी अथॉरिटी हाजिर हो जाता है तो ये शक्तियां भी तो आपको बाप की प्रॉपर्टी में मिली है, तो वो क्यों नहीं हाजिर होगी? बाप दादा अभी क्या चाहते हैं? बाबा
अब यही चाहते कि मेरा एक एक बच्चा कर्म करते हुए राजा बच्चा बन स्वराज्य अधिकारी बने। सारा दिन राजा राजा ही होता है। तो बाबा कहते कर्म योगी और अमृत वेले के यथार्थ योग शक्तिशाली स्थिति, उसमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। डबल काम है, लेकिन आप कौन हो? विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी। इसलिए बाप दादा यही चाहते हैं कि चलते फिरते भी राजापन नहीं भूलो, सीट को नहीं छोड़ो, अपना हक कोई छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो आप अपना परमात्मा हक में कौन, ये क्यों छोड़ना चाहते हैं? मालूम तो है कि इस समय ये काम करना है, उसके साथ स्वमान कौन सा रखना है। तो मन का टाइम टेबल बनाओ, और अभी बहुत काल का अभ्यास चाहिए। बाबा कहे आप वारिस हो, आपको फुल वर्षा पाना है। 21 जन्म पूरे, तो आदि से अंत तक रॉयल प्रजा भी नहीं, रॉयल फैमिली में आना है। तख्त पर तो एक बैठेगा, युगल बैठेंगे, लेकिन वहां भी सभा जब भी लगती है तो रॉयल फैमिली के विशेष निमित्त आत्माएं भी वो ताजधारी बन करके बैठते हैं। तो इसीलिए मातेश्वरी की बात भी बाबा ने स्मृति दिलाई कि वो हमेशा लक्ष्य रखती थी, बाप दादा ने जो श्रीमत दी, चाहे मनसा वाचा कर्मणा, जो भी श्रीमत है हमें करना ही है। ऐसे पूरा वर्षा लेने का लक्ष्य बुद्धि में रखो, तो अचानक, एवर रेडी और बहुत समय, ये तीनों शब्द साथ में याद रखो। बाप दादा का सभी आशाओं के दीपक बच्चों प्रति यही वरदान है। सदा ये तीनों ही शब्द याद रखकर सभी आशाओं के दीपक बनने का प्रत्यक्ष सबूत दिखाओ। अच्छा, सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है ब्रह्मा बाप समान नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप बनने के लिए मन का टाइम टेबल बनाकर कर्म करते कर्म योगी अशरीरी बनने का अभ्यास करो। आज चारों ओर के बच्चों में विशेष स्नेह समाया हुआ है। 18 जनवरी का स्मृति दिवस, तो बाबा क्या देखते हैं? चारों ओर बच्चों के दिल में ब्रह्मा बाप के प्रति विशेष स्नेह समाया हुआ है। आज के दिन को कहते ही है स्मृति दिवस। बाप दादा ने क्या देखा? बाप दादा ने अमृत वेले से चारों ओर देखा। क्या देखा? चाहे देश में चाहे विदेश में, सभी बच्चों के दिल में बाप के स्नेह की तस्वीर दिखाई दी। हर एक बच्चे के दिल में ब्रह्मा बाबा के प्रति स्नेह की तस्वीर दिखाई दी, और बाप के दिल में, बच्चों के दिल में तो स्नेह की तस्वीर दिखाई दी, और बाप के दिल में भी हर एक बच्चे के स्नेह की तस्वीर समाई हुई थी। ब्रह्मा बाबा के दिल में भी हर एक बच्चे के स्नेह की तस्वीर समाई हुई थी। आज के दिन को विशेष स्नेह का, स्मृति का दिवस कहते हैं। बाप दादा ने अमृत वेले से भी पहले बच्चों के तरफ से अनेक स्नेह के मोतियों की मालाएं देखी। अमृत वेले से और क्या देखा बाबा ने? कि अमृत वेले से भी पहले बच्चों के तरफ से अनेक स्नेह के मोतियों की मालाएं देखी। हर एक बच्चे के दिल में ऑटोमेटिक एक गीत बज रहा है। कौन सा गीत? मेरा बाबा, ब्रह्मा बाबा, मीठा बाबा। और बाप दादा के दिल में यह गीत बज रहा है, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे। तो बच्चों के दिल में गीत बज रहा है,
मेरा बाबा ब्रह्मा बाबा, मीठा बाबा। और बाबा के दिल में गीत बज रहा है, मीठे बच्चे प्यारे बच्चे। आज हर एक के अंदर और शक्तियों के सिवाय, बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन और शक्तियों के सिवाय स्नेह की शक्ति ज्यादा समाई हुई है। सबसे ज्यादा स्नेह की शक्ति समाई हुई है। और यह परमात्मा स्नेह, ईश्वरीय स्नेह सिर्फ संगम युग पर ही अनुभव होता है। तो सबसे ज्यादा और शक्तियों से स्नेह की शक्ति थी। और बाबा कहते यह परमात्म स्नेह, ईश्वरीय स्नेह सिर्फ संगम युग पर ही अनुभव होता है। ये परमात्म स्नेह अनुभवी ही जाने, जो हर एक बच्चे को क्या बना देता है। ये परमात्म स्नेह हर एक बच्चे को सहज योगी बना देता है। बाप दादा ने देखा सर्व बच्चों में स्नेह का अनुभव बहुत बहुत समाया हुआ है। आप सबके जन्म का आधार स्नेह है। बाबा कहते आप सबके जन्म का आधार भी, ब्राह्मण जन्म का आधार भी स्नेह है। ऐसा कोई भी बच्चा दिखाई नहीं देता और शक्तियां कम भी हो, लेकिन बाप का स्नेह या निमित्त बनी हुई विशेष आत्माओं के स्नेह का अनुभव मेजॉरिटी सभी के दिल में, चेहरे में दिखाई देता है। अभी आप सबको आज विशेष यहां तक किसने पहुंचाया, मधुबन तक भी किसने पहुंचाया? किस विमान में आए, ट्रेन में आए या विमान में आए? तो बाबा कहते सबकी सूरत में स्नेह समाया हुआ है, तो स्नेह के प्लेन से पहुंच गए ना, सभी स्नेह के प्लेन से पहुंच गए। कुछ भी करना पड़ा, लेकिन स्नेह के प्लेन में सभी पहुंच गए हो। आज के दिन को क्या कहा जाता है? आज के दिन को स्मृति दिवस कहा जाता है। लेकिन स्मृति दिवस के साथ साथ समर्थी दिवस भी कहा जाता है। आज का दिवस खाली स्मृति दिवस नहीं, स्मृति दिवस के साथ साथ समर्थी दिवस भी कहा जाता है। आज के दिन को ताजपोशी का दिन भी कहा जाता है, क्योंकि आज के दिन बाप दादा ने, विशेष ब्रह्मा बाप ने निमित्त बने हुए महावीर बच्चों को विश्व सेवा का ताज पहनाया। ब्रह्मा बाप खुद अननोन हुए और बच्चों को विश्व सेवा के स्मृति का तिलक दिया। बच्चों को करनहार बनाया और स्वयं करावनहार बने। आज के दिन ब्रह्मा बाबा बच्चों को करनहार बनाया और स्वयं करावनहार बने। अपने समान फरिश्ते रूप का वरदान देकर लाइट का ताज पहनाया। और बाप दादा ने जो ताज तिलक का वरदान दिया, उसी प्रमाण बच्चों का कर्तव्य देख खुश है। बाबा भी खुश है कि जो ताज और तिलक का वरदान बाबा ने दिया, उसी प्रमाण बच्चों ने कर्तव्य भी किया। तो बच्चों का कर्तव्य देख बाबा खुश है। बच्चों ने सेवा का वरदान कार्य में लाया, यह देख बाप दादा खुश है। अभी तक जो पार्ट बजाया है और आगे भी बजाना है, उसकी पदम गुना ब्रह्मा बाप विशेष मुबारक दे रहे हैं। अब तक जो पार्ट बजाया और आगे भी जो बजाना है, उसके लिए ब्रह्मा बाप भी विशेष मुबारक दे रहे हैं। क्या कहते हैं? वाह बच्चे वाह। विदेश में भी चक्कर लगाया तो क्या देखा? बाप दादा ने विदेश में भी चक्कर लगाया तो क्या देखा? हर बच्चा स्नेह में समाया हुआ है, तो बाप द्वारा
समर्थियां मिली है, क्योंकि यह दिन विशेष स्नेह से समर्थियों का वरदान प्राप्त करने का दिन है। यह दिन स्नेह से ही समर्थियां प्राप्त करने का दिन है। बाप दादा ने देखा, क्या देखा कि कोई कोई बच्चे बहुत अच्छे याद की लगन में सेवा में लगे हुए हैं, अमृत वेला बहुत अच्छी रीति से अनुभव करते हैं, अशरीरीपन का भी अनुभव करते हैं। लेकिन जब कर्म योगी बनने का समय आता है तो दोनों काम, योगी का भी और कर्म का भी, दो काम इकट्ठे करने में फर्क पड़ जाता है। तो बाबा ने देखा अमृत वेला बहुत अच्छी रीति से अनुभव करते हैं, अशरीरीपन का भी अनुभव करते हैं, लेकिन जब कर्म योगी बनने का समय आता तो अशरीरी और कर्म योगी दोनों इकट्ठे बन नहीं पाते हैं, उसमें थोड़ा फर्क पड़ जाता है। पुरुषार्थ करते हैं कि कर्म और योग का बैलेंस हो, लेकिन जैसे अमृत वेले शक्तिशाली अवस्था का अनुभव करते हैं, वैसे कर्म में फर्क पड़ जाता है, मेहनत करनी पड़ती है। और बाप दादा ने सभी बच्चों को कह दिया है कि विश्व का विनाश अचानक होना है, और ये भी बाबा ने सुना दिया है कि विश्व का विनाश अचानक होना है। अगर सारा दिन अटेंशन के बजाय किसी भी धारणा की कमी होने के कारण कर्म योगी की स्टेज में फर्क आता है, तो विश्व के विनाश की डेट तो बाप दादा अनाउंस नहीं करेंगे, लेकिन अपना जीवन काल समाप्त कब होना है ये मालूम है। कई कहते हैं ना, बाबा विनाश की डेट अनाउंस करे, बाबा बताए विनाश कब होने वाला है। बाबा कहे विनाश की डेट तो अनाउंस नहीं करेंगे, लेकिन अपना जीवन काल कब समाप्त होना है ये मालूम है। कोई को मालूम है कि मेरा मृत्यु फलानी डेट पर होना है मालूम? वो हाथ उठाओ। अचानक कुछ भी हो सकता है, तो बाबा अचानक और एवर रेडी का पाठ पक्का करा रहे हैं कि अचानक कुछ भी हो सकता है। कोई प्रकृति का कारण बनता है तो कितने का मृत्यु साथ में हो जाता है। नेचुरल डिजास्टर अगर हो जाए तो कितने लोग एक साथ में खत्म हो जाते हैं। तो विश्व के डेट के संकल्प से अलबेला नहीं बनना, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। आपकी जगदम्बा का स्लोगन था, क्या स्लोगन था मम्मा का? तो कभी भी कब नहीं कहो, अब कब कर लेंगे ये नहीं, अब करेंगे। कल कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे एवर रेडी रहना ही है। तो इतनी तैयारी सबके अटेंशन में है। अपना कर्मों का हिसाब चुकतू किया है? पूछते बाबा, अपने कर्मों का हिसाब चुकतू किया है? 4 ही सब्जेक्ट, ज्ञान, योग, सेवा और धारणा, 4 ही तरफ, चारों में ऐसी तैयारी है? सब भरपूर है। पूरा बेहद के वैराग्य का अनुभव चेक किया है? चारों ही सब्जेक्ट में फुल तैयारी है। बेहद के वैराग्य का अनुभव किया है। अपनी दिल में ये चेक किया है कि एवर रेडी है। एवर रेडी किसको कहते बाबा? नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। क्योंकि ब्रह्मा बाप ने भी स्वयं को पुरुषार्थ करके ऐसा बनाया। जो अनुभवी बच्चों ने देखा, कोई भी तरफ का यह वातावरण नहीं था। बाबा को कई बच्चों ने देखा, कोई भी तरफ यह वातावरण नहीं था। कोई हिसाब किताब का, अचानक अशरीरी बनने का अभ्यास, अशरीरी बनाकर उड़ गए। बाबा का अभ्यास इतना पावरफुल था,
जो बाबा कहते हैं अशरीरी बनने का अभ्यास, अशरीरी बनाकर उड़ गए। कोई ने समझा कि ब्रह्मा बाप जाने वाला है? बाबा पूछते, कोई ने समझा कि ब्रह्मा बाप जाने वाले हैं? लेकिन नष्ट मोहा, बच्चों के हाथ में हाथ होते कहाँ आकर्षण रही? फरिश्ता बन गया, बच्चों को फरिश्ता बनाने का तिलक दे गए। इसका कारण बहुत समय अशरीरीपन का अभ्यास रहा। कई अनुभवी बच्चे जो साथ रहे हैं, उन्होंने अनुभव किया, कर्म करते करते ऐसे अशरीरी बन जाते, कर्म करते करते बाबा ऐसे अशरीरी बन जाते थे, तो यह जो कर्म योग में अंतर पड़ जाता है, इसका कारण कर्म करते ये स्मृति में इमर्ज नहीं होता, मैं आत्मा हूं। यह तो सब जानते ही है, आत्मा हूं ये तो सब जानते ही है, लेकिन मैं आत्मा कौन सी आत्मा हूं? मैं करावनहार आत्मा हूं और यह कर्मेंद्रिया करनहार है। यह करावनहार का स्वमान कर्म करते स्मृति स्वरूप में रहे। मैं आत्मा करावनहार इन कर्मेंद्रिय से करा रही हूं, ये स्वमान कर्म करते स्मृति स्वरूप में रहे। चाहे कर्मेंद्रिय से कर्म कराना है, लेकिन मैं करावनहार, मैं आत्मा करावनहार हूं, मालिक हूं। इस सीट पर अगर सेट है तो कोई भी कर्मेंद्रियां ऑर्डर में रहेगी। बिना सीट पर सेट होते कोई किसका नहीं मानता है। बिना सीट पर सेट हुए कोई किसी का भी नहीं मानता है। तो करावनहार आत्मा हूं, ये कर्मेंद्रिया करनहार है, करावनहार नहीं है। ये कर्मेंद्रिया करनहार है, करावनहार नहीं है। जैसे ब्रह्मा बाप का अनुभव सुना कि ब्रह्मा बाप ने शुरू में यह अभ्यास किया, जो रोज दिन की समाप्ति के समय इन कर्मेंद्रिय की राज दरबार लगाते थे। बाबा रोज रात को अपनी कर्मेंद्रिय की राज दरबार लगाते थे। पुराने बच्चों ने वो डायरी देखी होगी, तो रोज दरबार लगाते थे। लच्छू दादी हमेशा बाबा की वो डायरी कईयों को दिखाती थी। हमने भी देखी थी कैसे बाबा उस डायरी के अंदर अपनी दरबार लगा करके हर एक कर्मेंद्रिय से पूछते थे। तो पुराने बच्चों ने वो डायरी देखी होगी, तो रोज दरबार लगाते थे ब्रह्मा बाबा, और करावनहार मालिक बन हर कर्मेंद्रिय का समाचार लेते थे, देते थे, लेते भी थे, देते थे। इतना अटेंशन शुरू में ही ब्रह्मा बाप ने भी दिया। तो आपको भी करावनहार मालिक समझ कर्मेंद्रिय से कर्म करवाना है, क्योंकि आत्मा राजा है, ये कर्मेंद्रियां साथी है। तो ये चेक करना चाहिए कि आज के दिन विशेष मन बुद्धि संस्कार, स्वभाव कहो, संस्कार कहो, इनों का क्या हाल रहा है? मन बुद्धि संस्कार या स्वभाव कहो या संस्कार कहो, इनों का क्या हाल रहा? और फौरन चेक करने से कर्मेंद्रिय को अटेंशन रहता है कि हमारा राजा हमारा हालचाल लेगा। कर्मेंद्रिय को भी अटेंशन रहता है कि हमारा राजा हमारा हालचाल लेगा। तो आत्मा राजा करनहार कर्मेंद्रिय से करावनहार बन चेक करो। बाबा कहते आत्मा राजा करनहार कर्मेंद्रिय से करावनहार बन चेक करो। नहीं तो देखा गया है कि कई बच्चे कहते हैं कि हम कर्मेंद्रिय को ऑर्डर करते हैं, लेकिन फिर हो जाता है। ऑर्डर करते हैं नहीं करना है, लेकिन फिर हो जाता है। पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन कोई कोई संस्कार या स्वभाव ऑर्डर में नहीं रहते हैं।
उसका कारण इस अपने स्वमान की सीट पर सेट नहीं रहते। बिना सीट पर बैठने के ऑर्डर कितना भी करो तो ऑर्डर मानने वाले मानते नहीं है। तो कर्म करते अपने करावनहार मालिकपन की सीट पर सेट रहो। कई बच्चे यह भी बाप दादा से रिहान करते हैं। कई बच्चे यह भी बाप दादा से रिहान करते हैं कि बाबा आपने हमें सर्वशक्तिमान बनाया, आपने हमें सर्वशक्तिमान बनाया, शक्तिवान भी नहीं, सर्वशक्तिवान का वरदान हर एक बच्चे को ब्राह्मण जन्म लेते हुए दिया है। याद है अपने जन्म का वरदान? हर एक बच्चे को बाप ने मास्टर सर्वशक्तिवान भव का वरदान दिया है। किसने वरदान दिया? ऑलमाइटी अथॉरिटी ने। लेकिन कंप्लेन करते हैं कि जिस समय जो शक्ति चाहिए वह आती नहीं है। जिस समय जो शक्ति चाहिए वह आती नहीं है, ऑर्डर नहीं मानती है। ये क्यों? जब ऑलमाइटी अथॉरिटी का वरदान है, उससे बड़ा कोई है नहीं। तो वरदान के स्थिति में स्थित रह करके अगर ऑर्डर करो तो हो नहीं सकता कि आप ऑर्डर करो और शक्ति नहीं माने। बाबा कहे हो नहीं सकता है कि आप ऑर्डर करो और शक्ति नहीं माने। एक तो आत्मा मालिक है, सर्वशक्तिवान का वरदान मिला हुआ है, उस स्वरूप में स्थित होकर के मालिक हूं, वरदान है, दोनों स्वरूप की स्मृति के स्थिति में रह के ऑर्डर करो। एक तो मैं मालिक हूं, दूसरा मुझे वरदान है, दोनों चीज साथ में। तो दोनों स्वरूप की स्मृति के स्थिति में रह के ऑर्डर करो। शक्ति आपका नहीं माने असंभव, क्योंकि वरदान और बाप के प्रॉपर्टी का अधिकार है। संगम युग पर आप सबको सर्वशक्तिवान का टाइटल मिला है, सिर्फ उस स्थिति में स्थित नहीं रहते। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में स्थित नहीं रहते, सदा नहीं रहते हैं, कभी कभी आ जाता है। ये कभी शब्द अपने ब्राह्मण डिक्शनरी से निकाल दो, अभी हाजिर। आप कहते हो ना कि बाबा आपको हम याद करते हैं तो आप हाजिर हो जाते हैं। बच्चों का अनुभव है कि जब भी बाबा को याद किया तो बाबा हाजिर हो जाते हैं। है अनुभव? हाथ उठाओ, अनुभव है? अभी देखो हाथ तो उठा रहे हैं। बाबा ने देखा बच्चे हाथ तो उठा रहे हो, बाप हाजिर हो जाता है, हुजूर हाजिर हो जाता है। तो ये शक्ति क्या है? तो बाबा को याद करते बाबा हाजिर हो जाता है, तो ये शक्ति क्या है? ये शक्तियां भी आपको बाप के प्रॉपर्टी में मिली है। तो मालिक बन के ऑर्डर करो। मालिक बन के ऑर्डर नहीं करते हो, शक्ति खो जाती है ना, तो उसी स्थिति में रहते हुए ऑर्डर करते हो। तो मालिक ही नहीं तो ऑर्डर क्यों माने? शक्तियां भी ऑर्डर क्यों माने? फिर बाबा कहते बाप दादा अभी क्या चाहते हैं? अभी क्या चाहते हैं पता है ना? बाप अभी यही चाहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा कर्म करते हुए भी राजा बच्चा बन, स्वराज्य अधिकारी बन, स्वराज्य की सीट को नहीं छोड़े। ये बाबा की चाहना है। मेरा एक एक बच्चा कर्म करते हुए राजा बच्चा बन, स्वराज्य अधिकारी बन, स्वराज्य की सीट को नहीं छोड़े। तो राजा सारा दिन राजा ही होता है ना, कि कभी राजा होता है कभी नहीं। तख्त पर बैठना है या नहीं बैठना वो अलग बात है, लेकिन घर में भी रहते
मैं राजा हूं, ये तो नहीं भूलता है। तो कर्म योगी और अमृत वेले के यथार्थ योग शक्तिशाली स्थिति, उसमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कर्म और योग की स्थिति में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। डबल काम है, लेकिन आप कौन हो? आप तो विश्व के परिवर्तक हो, विश्व कल्याणकारी हो। इसीलिए बाप यही चाहते कि चलते फिरते राजापन नहीं भूलो, चलते फिरते राजापन नहीं भूलो। सीट को नहीं छोड़ो। बिना सीट के कोई ऑर्डर नहीं मानता। ये तो दुनिया में भी है कि बिना सीट के कोई ऑर्डर नहीं मानता। आजकल देखो सीट के पीछे कितना कुछ करते हैं, अपना हक लेने के लिए कितना प्रयत्न करते हैं। अपना हक तो कोई छोड़ना नहीं चाहते हैं। बाबा कहते अपना हक तो कोई छोड़ने नहीं चाहते हैं। तो आप अपना परमात्मा हक, मैं कौन, हर समय जो काम करते हो, तो काम करते भी अपने मन का टाइम टेबल बना के रखो। यह काम करते हुए मन का स्वमान क्या रहेगा, ये काम करते हुए उस समय मन का स्वमान क्या रहेगा। आज के दिन कौन सा लक्ष्य रखूंगा। हर काम के टाइम जो भी अपने स्वमान की लिस्ट है, हर काम के टाइम जो भी अपने स्वमान की लिस्ट है, भले भिन्न भिन्न टाइम टेबल बनाओ। जैसे स्थूल कर्म का टाइम टेबल फिक्स करते हो, वैसे मन का टाइम टेबल भी क्या करो, फिक्स करो। मालूम तो है इस समय ये काम करना है, उसके साथ स्वमान कौन सा रखना है। मालिकपन का अधिकार किस स्वमान के रूप में रखना है, यह मन का टाइम टेबल बनाओ। ये मालिकपन का अधिकार किस स्वमान के रूप में रखना है, ये मन का टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल बनाना आता है ना, माताओं को आता है। माताएं अपने आप ही प्रोग्राम बनाओ। अच्छा खाना बनाना है, उस समय कौन सा स्वमान अपनी बुद्धि में इमर्ज रखना है। बहुत माला है स्वमान की, बहुत बड़ी माला है, बहुत माला है स्वमान की। इतनी बड़ी माला है जो स्वमान गिनती करते जाओ और माला में समा जाओ। तो अभी बहुत काल का अभ्यास चाहिए। कोई कोई बच्चे कहते हैं अभी तक तो विनाश का कुछ दिखाई नहीं देता है। कहते अभी तक तो विनाश का कुछ दिखाई नहीं देता है, अभी तो डेट फिक्स नहीं है, कर लेंगे हो जाएगा। ये अलबेलापन है। बाबा कहते यही तो अलबेलापन है। संदेश देने में भी विश्व कल्याणकारी है। तो कई बच्चे समझते हैं अभी समय पड़ा है, आगे चल के संदेश दे देंगे, लेकिन नहीं। जिनको पीछे संदेश देंगे वह भी आपको उल्हाना देंगे। क्या उल्हाना देंगे, आपने पहले क्यों नहीं बताया, तो हम भी कुछ कर लेते थे। अभी आपने लास्ट में बताया तो हम तो सिर्फ पहचान कर अहो प्रभु तेरी लीला अपार है यही कह सकेंगे। ऐसा उल्हाना देंगे। वो पद तो पा नहीं सकेंगे। क्यों? बहुत समय का भी सहयोग चाहिए। आप सभी वारिस बैठे हो ना, जो अपने को समझते हैं कि हम वारिस है, हाथ उठाओ। वारिस है? अच्छा वारिस है तो आपको फुल वर्षा पाना है या थोड़ा? सभी कहेंगे फुल वर्षा पाना है। तो फुल वर्षा है 21 जन्म पूरे, आदि से अंत तक रॉयल प्रजा नहीं, रॉयल फैमिली में आना। आदि से अंत तक रॉयल प्रजा नहीं, रॉयल फैमिली में आना, राज्य फैमिली में आना। तख्त पर तो एक ही बैठेंगे ना, युगल बैठेंगे, लेकिन वहां की सभा जब भी लगती है
तो रॉयल फैमिली के विशेष निमित्त आत्माएं वह ताजधारी बन के बैठते हैं, बिना ताज नहीं बैठते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं वो बिना ताज के नहीं बैठते हैं। और हर कार्य में सलाह राय देने वाले, ऐसे नहीं कि सिर्फ वह राज्य करेगा, सिर्फ राजा ही राज्य करेगा, साथ में राय से ही करते हैं। इसलिए अगर संपूर्ण वर्षा लेना है तो पहले जन्म से लेके अंत तक 21 जन्म पूरे, आधे भी नहीं। बीच में तो जाना नहीं है, अकाले मृत्यु तो होना नहीं है, तो पूरा वर्षा लेना है। पूछते बाबा, तो पूरा वर्षा लेना है कि थोड़े में खुश होना है? आपकी मातेश्वरी जगदम्बा सदा ये लक्ष्य रखती थी, बाप दादा ने जो श्रीमत दी, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, जो भी श्रीमत दी वह हमें करना ही है। ऐसे पूरा वर्षा लेने वाले यही लक्ष्य बुद्धि में रखो कि अचानक, एवर रेडी और बहुत समय, अचानक, एवर रेडी और बहुत समय, तीनों ही शब्द साथ में याद रखो। इसलिए बाप दादा का सभी आशाओं के दीपक बच्चों प्रति यही वरदान है। कौन सा वरदान? कि सदा ये तीनों ही शब्द याद रखकर सभी आशाओं के दीपक बनने का प्रत्यक्ष सबूत दिखाओ। अच्छा, फिर बाबा विदेशी बच्चों को देखकर कहते, फॉरेन वाले भी मनसा सेवा से सहयोगी है ना। बाप दादा ने देखा कि वृद्धि सब धर्मों में हो रही है, एक धर्म नहीं, सिर्फ हिंदू नहीं, लेकिन मुस्लिम, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, सब धर्म धीरे धीरे आध्यात्मिकता में रुचि ले रहे हैं। पहले देखो, ब्रह्मा कुमारियों का नाम सुन के डरते थे, विनाश विनाश क्या करती है, और अभी क्या कहते हैं? अभी कहते हैं बताओ विनाश कब होगा, कैसे होगा और क्या करे। इसलिए होना तो है ही, ये तो गारंटी है। आप सबको गारंटी है ना, चाहे विदेश वाले चाहे भारत वाले, गारंटी है विनाश होना ही है। बाप दादा ने सिर्फ जो इशारा दिया है कि पुरुषार्थ को तीव्र करो, अचानक, एवर रेडी और बहुत काल। तो ये पुरुषार्थ तीव्र करो, पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ का समय गया, अभी तीव्र पुरुषार्थ का समय है। और कभी कभी पर नहीं ठहरो, और कभी कभी पर नहीं ठहरो, अभी करना है, अभी बनना है, तो होना ही है। अच्छा, चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी, सदा उमंग उत्साह से कदम आगे बढ़ाने वाले बच्चों को बाप दादा स्मृति दिवस की याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा के दिल में हर बच्चा समाया हुआ है और हर बच्चे के दिल में बाप समाया है। बाप के दिल में बच्चा समाया है, तो मुबारक हो, मुबारक हो, और मुबारक के साथ नमस्ते भी। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, पावरफुल स्थिति द्वारा रचना की सर्व आकर्षणों से दूर रहने वाले मास्टर रचयिता भव। पावरफुल स्थिति द्वारा रचना की सर्व आकर्षणों से दूर रहने वाले मास्टर रचयिता भव। जब मास्टर रचयिता, मास्टर नॉलेजफुल की पावरफुल स्थिति व नशे में स्थित रहेंगे, तब रचना की सर्व आकर्षणों से परे रह सकेंगे, क्योंकि अभी रचना और भी भिन्न भिन्न रंग ढंग रूप रचेगी,
इसलिए अभी बचपन की भूले, अलबेलेपन की भूले, आलस्य की भूले, बेपरवाही की भूले जो रही हुई है, उन्हें भूलकर अपने पावरफुल शक्ति स्वरूप, शस्त्रधारी स्वरूप, सदा जागती ज्योत स्वरूप को प्रत्यक्ष करो, तब कहेंगे मास्टर रचयिता। आज का स्लोगन है, मन की स्थिति में ऐसा हार्ड बनो जो कोई भी परिस्थिति उसे पिघला न दे। मन की स्थिति में ऐसा हार्ड बनो, मजबूत बनो, जो कोई भी परिस्थिति उसे पिघला न दे। आज का व्यक्त इशारा है, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। उसके अंतर्गत बाप दादा कहते हैं, किसी भी वातावरण में, वायुमंडल में रहो, लेकिन स्थिति सदा अचल अडोल एक रस हो। कभी निमित्त बने हुए कोई राय देते हैं, उनमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो निमित्त बने हैं वह अनुभवी हो चुके हैं। अगर उनका कोई डायरेक्शन स्पष्ट नहीं भी है, तो भी हलचल में नहीं आना है। धैर्य से कहो, इसको समझने की कोशिश करेंगे, तब स्थिति एक रस अचल अडोल रहेगी। अच्छा, ओम शांति।